हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है सबके। तो होप करता हूँ यू ऑल आर डूइंग वेल। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि टाइम हो रहा है 7:30 के अराउंड, 7:30 कह सकते हो या 7 कह सकते हो। उठ तो वैसे मैं 6 बजे गया था। और भाई ठंडी तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल चल रही है। मतलब अभी सुबह का हाल कुछ ऐसा है, देख रहे हो हवा कितनी तेज चल रही है। उस फ्लैग से वो कर लो भाई, आप ये वाले फ्लैग से आप वो लगा लो, इमेजिन कर लो कि कितनी ठंडी होगी यहाँ पे। और भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे अपनी वीडियो अपलोड हो चुकी है, बस थोड़ा सा टाइटल वाइटल लगाना है, बाकी सब हो चुका है। और घर वर भी ठीक कर लिया हूँ मैं अपना। थोड़ी देर में निकलते हैं कोचिंग के लिए। और यहाँ पे भाई अभी थोड़ा सा अपने आप को ठीक करते हैं, बाल वाल सही करते हैं। मतलब सब कुछ हो चुका है, बस थोड़ा सा नहाना बचा। वो ठंडी में नहाने का मन नहीं करता भाई, मतलब इतना तेज ठंडी लग रहा है ना कि कोई मतलब ऐसे इच्छा नहीं हो रही है। और हवा बहुत तेज चल रही है, तो अभी भाई नहाना तो पड़ जाएगा। तो आ जाओ अभी चलते हैं, मैं नहा के मिलता हूँ, थोड़ा सा सेट हो। तो भाई अभी फुल हो चुका है तैयार नहा के। और अब निकलते हैं भाई कोचिंग के लिए। तो अभी पहले लैपटॉप अपना बंद करते हैं। यहाँ से हो जाए अभी लैपटॉप बंद। और भाई लैपटॉप हो चुका है पूरा गंदा। अभी निकलते हैं भाई कोचिंग के लिए। अपना सब माउंट आउट ले लो, हेलमेट मेरा सर ऐसा चल रहा है कि आ चुका हूँ कोचिंग से घर। और भाई जो थकान हुई है, मतलब जिस लेवल की थकान हो रही है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस सो जाऊं, आराम से पड़ जाऊं भाई। क्योंकि एक तो जल्दी उठने के बाद नींद इतनी तेज आती है ना कि मतलब पूछो नहीं। अभी फिलहाल आ चुके हैं कोचिंग से घर। और भाई घर भी पूरा क्लीन, नीट एंड क्लीन है। मतलब साफ वाफ करने की कोई जरूरत है नहीं। बस मेरा ये हुडी वुडी थोड़ा सा यहाँ इसको राइट ही जगह पे कर देंगे, बाकी तो कुछ और है नहीं। और अभी चलते हैं थोड़ा खाना वाने का देख लेते हैं, क्योंकि सुबह बिना नाश्ता किए चला गया था। तो यहाँ पे अभी निकालते हैं अपना खाना वाना निकल चुका है। और अब खाना खाते हैं और फिर भाई बैठते हैं पढ़ाई करने, क्योंकि भाई वो कर लेते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया अभी फिलहाल। कि लगातार टेस्ट पे टेस्ट सारे हैं, सारी उस लेवल की है नहीं। तो पहले खाना खाते हैं और फिर बैठते हैं पढ़ने। भाई लैपटॉप फुल चार्ज है यहाँ। चलो आजा फिर पहले खाना खाते हैं और फिर मिलता हूँ भाई। का कुछ सीन ऐसा हो चुका है कि अभी जस्ट पढ़ के उठा मैं, तो एक बहुत सीरियस चीज पे बात कर रही थी। अभी क्या मैं देख रहा हूँ, एक अपने अतुल सुभाष करके एक थे, जो अब की है नहीं, अब नहीं रहे हैं हमारे बीच। भाई सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनके केस में मुझे जो लग रही है, मैं इनकी बात समझ ही होगा आप इनको देख करके। इनके केस में मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो ये हुई है ना कि इनकी बातों को ही नहीं सुना जा रहा। क्योंकि भाई हमारा जो कल्चर है, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट का भी जस्टिस कह लो या जजम कह लो, तो वहाँ पे ऐसा हो गया कि भाई कहीं ना कहीं जो लड़कियों की बात है या लड़कियों का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको बहुत ज्यादा मतलब मैटर किया जाता है एज कम्पेयर टू लड़के के। अगर लड़का कुछ कह रहा है ना, तो उस पर एक्शन लेने में मतलब हमारा जुडिशरी बहुत टाइम लगाता है। बट अगर कोई लड़की कह रही है तो उस पर बहुत ज्यादा क्विक एक्शन होता है। तो इस चीज का कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो या सामने वाला जो बंदा है वो थोड़ा ज्यादा एडवांटेज ले लेता है इस चक्कर में। क्योंकि इनके में भी चीजें यही हुई है कि इनसे पहले वो इनकी वाइफ जो भी थी, इन्होंने पहले डिमांड किया 40,000 की, फिर थोड़े दिन बाद उस चीज को अपग्रेड किया गया 80,000, और फिर कुछ दिन बाद अपग्रेड किया गया 1 लाख। बट किस चीज के लिए भाई? 4 साल के बच्चे के लिए। आप लोग समझ रहे हो, मतलब 4 साल के बच्चे को पालने के लिए आप 1 लाख रुपए डिमांड कर रहे हो। तो भाई यहाँ पे गवर्नमेंट को ही समझना, या जो भी वहाँ पे जुडिशरी सिस्टम था या जो भी केस फाइल कर रहे थे लोग, उनको समझना चाहिए था कि भाई अगर किसी 4 साल के अगर बच्चे को आपको पालना है या फिर उसकी टेक केयर करनी है, या फिर उसको जो भी उसकी अलाउंस या जो भी चीज़ें उसको यूज़ में आ रही हैं, उसमें भाई 1 लाख रुपए नहीं जा रहा है किसी बच्चे को। अगर आप ट्रीट कर रहे हो मिडिल क्लास बच्चे जो भी हैं, भाई 1 लाख रुपए तो मेरे हिसाब से कहीं नहीं आता कि 4 साल के बच्चे को ट्रीट करने के लिए 1 लाख रुपए आ रहा है भाई। तो यहाँ पे साफ दिखता है कि भाई कहीं ना कहीं हमारे जुडिशरी की बहुत बड़ी गलती है। दूसरी चीज भाई, हम लोग ना जेंडर इक्वलिटी को इतना ज्यादा प्रमोट कर दिए हैं या इस लेवल तक लेते गए हैं, लड़कियों को आगे बढ़ाओ, ये करो वो करो। कहीं ना कहीं भाई लड़कियां इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा ले रही हैं। समझ रहे हो, किसी भी चीज में ना यार एक साइड की ही गलती नहीं होती है। कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी बहुत बड़ी गलती है कि हमने सामने वाले लोगों को इतना ज़्यादा अपलिफ्ट किया है कि भाई तुम आगे बढ़ो, ये करो वो करो, कि लड़कियां उस चीज़ का यार बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि इनका जो केस अभी हुआ है, इससे थोड़ा सा कुछ चेंजेस आने चाहिए यार अपने लॉ सिस्टम में। कि भाई हम लड़के हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार ठीक हों, क्योंकि भाई लड़के भी बहुत अच्छे नहीं हैं। बट ये भी आप कहीं ये नहीं कह सकते हो कि लड़कियां बहुत अच्छी हैं। समझ रहे हो, तो इस चीज़ पे यार ध्यान देना चाहिए इन लोग को। और भाई बहुत बुरा लगता है देखने के बाद कि अगर ये एक इंजीनियर है भाई, और इसने इतना कुछ पढ़ करके, इतनी चीज़ें कर करके, इतनी सेक्रीफाइस करके,
और भाई ज़्यादा एज भी नहीं है, 34 ईयर्स, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से यार गाइस मेरे को ये लगता है कि भाई इस चीज़ पे ना हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही प्रमोट कर दिए। हमें ऐसा लगता है कि लड़कियों को मतलब आगे बढ़ाओ, ये करो वो करो, जिससे भाई ना लड़कियां थोड़ा सा फ़ायदा लेना स्टार्ट कर दी हम। ऐसे बहुत से केसेस हैं भाई जिसमें लड़के को वीक दिखाया गया और लड़कियों को मतलब उनके फेवर में केस गया और फिर एट द एंड पता चलता है कि लड़का सही था। मुझे ये कहीं ना कहीं यार गलत लगता है कि भाई अब ये इस प्रमोट के चक्कर में, लड़कियों को प्रमोट करने के चक्कर में आज ये भाई ये आदमी चला गया, इसने अपने आप को फांसी दे दी। तो भाई अगर ऐसा ही चलता रहा ना, फिर आने वाले टाइम में ना ऐसे केसेस बढ़ने वाले हैं, घटेंगे नहीं हुई, बढ़ेंगे ही। क्योंकि अभी हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो इसी में लगा हुआ है कि लड़कियों को प्रमोट करना करो, नो डाउट करो, बट हमें नीचे गिरा के मत उनको प्रमोट करो। मतलब इक्वल लाना है ना, प्रमोट क्यों करना है। कि हमारी दिक्कत क्या है ना कि हमने प्रमोट करने के चक्कर में हम ना दोनों को इक्वल करने की जगह दूसरे वाले पार्टी को बढ़ाने का सोच लिया है। मतलब फीमेल्स को हमने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि भाई तुम ही हो जो हो। तो वो चीज़ नहीं करना, हमें दोनों को इक्वली ट्रीट करना है। कि अगर लड़का भी कुछ कह रहा है या लड़का कुछ एलिगेशंस लगा रहा है लड़की के ऊपर, तो उसको भी हमें वैल्यू करनी है। भाई जिसमें लिखा है भाई साफ साफ कि वहाँ के पुलिस वालों ने इसकी फाइल पे केस जो हुई है, फाइल केस या FIR, उस पर उन्होंने क्विक एक्शन ही नहीं किया भाई। अब आप बताओ कि अगर सामने वाला कोई बंदा फाइल कर रहा है केस और उस पर कुछ ज़्यादा मेजर एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं, और वहीं अगर कोई लड़की दे दे फाइल कर दे केस, तो उस लड़के के ऊपर तुरंत भाई एक्शंस हो जाते हैं। इस चीज़ का भाई बहुत बुरा लगा। एट द एंड भाई इस चीज़ों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। भगवान करे भाई ये जहाँ भी हो या आदमी भाई इनकी आत्मा को शांति दे भगवान। गाइस थोड़ा देखो यार कि प्रमोट करो लड़कियों को, बट भाई इक्वली ट्रीट करो। हमें प्रमोट करके भाई इक्वली ट्रीट करना है। ये नहीं करना कि भाई उन्हीं के फेवर में हर चीज़ें करती जानी है। मतलब लॉ बनाना तो उनके फेवर में बनाओ, केसेस करना उनके फेवर में करो। तो वो कहीं ना कहीं यार गलत चीज़ है, गलत थोड़ा वो हो रहा है। अब तो भाई जो चीज़ें हो गई हैं, बट हमें आगे जो आने वाला हमारा फ्यूचर उस पर थोड़ा ध्यान देना और इन चीज़ों पे वर्क करना है। तो अपने साइड से हम यही कर सकते हैं। तो आ जाओ अभी फिलहाल चलते हैं भाई, अपना आगे का थोड़ा सीन चेक करते हैं। तो भाई अभी का कुछ सीन ऐसा चल रहा है कि टाइम हो चुका है अराउंड 11, और यहाँ पे अपना भाई वीडियो भी एडिट हो ही चुकी है अराउंड, मतलब ऑलमोस्ट फिनिश ही है। तो अभी चलते हैं भाई, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और कल मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में। और प्लीज़ मेक श्योर कर लेना कि भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। स्टे हेल्दी। तो चलते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग में।